दोस्तों, भविष्य कथन की अनेक विधियां प्रचलित हैं। इनमें हस्तरेखा, अंक, ज्योतिष विद्या, कुंडली देखना, ताश द्वारा भविष्य ज्ञान, रमल द्वारा भविष्य ज्ञान, टैरो कार्ड, क्रिस्टल बॉल आदि न जाने कितनी विधियां हैं। इनके अतिरिक्त भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोगों को उनका चेहरा और शरीर देखकर उनके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया करते थे। इसके पीछे उनका गहन अध्ययन और प्रत्यक्ष अनुभव रहा होगा। इसी आधार पर उन्होंने तिल, मस्सों और भौंरी के आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार, भविष्य आदि का फल कथन किया और दोस्तों उनको लिपिबद्ध भी कर दिया, जिनको पढ़कर आज हम लोगों के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण विद्या को ध्यान में रखते हुए हम आपको मस्सा के आधार पर विभिन्न मिलने वाले फलों एवं परिणाम से अवगत करा रहे हैं। लेकिन मस्से के 3 भेद होते हैं। शरीर की त्वचा पर काले रंग का बाहर की ओर निकला हुआ दोस्तों उठा हुआ मांस बिंदु, त्वचा के भीतर दबा हुआ परंतु कुछ उभरा हुआ रोम युक्त मांस बिंदु और गेहुए रंग का मांस बिंदु जो त्वचा के ऊपर रक्त विकार के कारण उभर आता है और कुछ समय बाद स्वयं ही अथवा उपचार के बाद कटकर गिर जाता है। दोस्तों, मस्से के विषय में आज मैं एक एक बिंदु बताऊंगा, एक एक बातें बताऊंगा। मैं अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। अब आ रहा हूं विषय पे। दोस्तों, मस्सा आकार के अनुसार यदि राई अथवा बाजरे के दाने के बराबर हो तो वह अच्छा होता है। इससे बड़े आकार का हो तो शुभ नहीं होता है दोस्तों, उसको काट देना चाहिए। राई या बाजरे के बराबर शुभ होता है। एक बात तो स्मरण रखने योग्य है कि जब कभी मत्स्य का जन्म होता है अर्थात मत्स्य का उद्गम आरंभ हो जाता है, उस समय जातक के मन में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। चिंताएं ये रहती हैं कि ये मत्स्य कैसा होगा, हमें फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये बातें रहती हैं। यदि उसके प्रभाव आरंभ हो जाते हैं, तदुपरांत जब मत्स्य पूर्ण हो जाता है तब वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करना आरंभ कर देता है। पश्चिमी सिद्धांतों ने मस्सा तथा लहसुन आदि का प्रभाव भी तिल के समान ही माना है। मेरा एक वीडियो अभी तिल के विषय में आ रहा है, उसको अवश्य देखें। तो मैं क्या बता रहा था, तिल के जैसा ही मत्स्य को मानते हैं पश्चिमी विद्वान लोग, परंतु भारतीय विद्वानों ने इन सब के प्रभाव के विषय में अलग अलग वर्णन किया है। यदि सिर के ऊपरी भाग पे है मस्सा तो उसके बारे में शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में वर्णन किया गया है, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों गौर से सुने और वीडियो पूरा देखें। यदि सिर के ऊपरी भाग पर मस्सा हो तो जातक को विपुल धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि सिर के पिछले भाग में मस्सा हो तो उसे सौभाग्य के लक्षण समझना चाहिए। सौभाग्यशाली को ही पीछे भाग में मस्सा होता है। यदि ललाट पर मस्सा हो, सामने ललाट पे मस्सा हो तो धन का आगमन अधिक होगा। दोस्तों, यदि मस्तक पर मस्सा हो तो जातक को हर जगह यश और सम्मान प्राप्त होगी। यदि भौं में मस्सा हो तो भी और भौं के बीच में मस्सा हो
तो जातक को स्वयं तो दुष्ट प्रकृति का होता ही है, जिसके भवों पे मस्सा होगा वो दुष्ट प्रकृति का इंसान होता है, परंतु उसे प्रियजनों का साथ एवं सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है, यानी वो उसके लिए फायदेमंद है, दूसरों के लिए वो खुद दुष्ट है। यदि आंख की पलकों के ऊपर मस्सा हो तो वह जातक को दुख देने वाला ही होता है, वो मस्सा हमेशा दुखी बना के रखेगा। यदि नेत्र पर मस्सा हो आंख में तो जातक को अपने प्रियजनों के दर्शन का सुख प्राप्त होता है, आंख में इधर अगर हो। यदि कनपटी तथा भौहों के ऊपर, कनपटी में या भौहों के ऊपर मस्सा हो तो बहुत भाग्यशाली होता है इंसान। यदि ठोड़ी की हड्डी के संगम स्थल पर मस्सा हो तो जातक सर्वस्व त्याग कर संन्यास प्राप्त करता है। जिस स्थान से आंखों के आंसू गिरते हैं उस स्थान पर यदि मस्सा हो तो जातक के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है। यदि नाक पर मस्सा हो तो नवीन वस्त्र प्राप्त करने का शौकीन होता है। यदि गाल पर मस्सा हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि होंठ पर मस्सा हो तो उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। यदि कान पर मस्सा हो तो जातक को आध्यात्मिक ज्ञान अथवा आभूषणों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि कंठ पर मस्सा हो तो जातक को खाने पीने के अच्छे पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे वो पदार्थ मिलते ही रहेंगे। यदि हंसली सिर और गर्दन के जोड़ में यहाँ पर मस्सा हो, सिर और गर्दन यहाँ पे मस्सा हो तो मस्सा वो खतरनाक होता है। मस्सा वो जो है लोहे के शस्त्र अथवा औजार द्वारा ग्रीवा पर चोट लगती है, कोई नहीं मारता है तब भी कहीं ना कहीं से लग जाती है। यदि वक्ष स्थल पर मस्सा हो, सीने में मस्सा हो तो वह पुत्र प्राप्ति कारक होता है। कंधे पर यदि मस्सा हो तो निरर्थक भ्रमण करवाता है। अंडकोश पर मस्सा सौभाग्य कारक है। दोस्तों, जांघ पर मस्सा वाहन प्राप्ति का संकेत होता है और घुटने का मस्सा शत्रु से कष्ट का सूचक है। पिंडली पर मस्सा हो तो शस्त्र से आघात मिलता है। और हाथ में यदि मस्सा हो तो कितना भी अच्छा किसी के साथ कर ले तो यश नहीं मिलेगा। यदि पैर में मस्सा है, पैर के पंजे में, तो इंसान भाग दौड़ की जिंदगी निकल जाएगी, उसकी भाग दौड़ हमेशा करता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।